सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बोलने वाला जो मिसिंग चैप्टर मैं इसमें वो कवर करूंगा। तो जो ये वाला पार्ट है वो 209 का पार्ट 2 है और जो पहले मैंने डाला था 209 वो पार्ट 1 है। इसका पार्ट 3 भी आएगा और वो मैं अभी आज के दिन ही अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजन बोलते मैंने कर लिया है, अब मेरी टर्न है तुमसे डील करने की। वेल वो थंडर को बोल रहा होता है, तभी टाइड्स जनरेट होने लग पड़ती है और मौसम बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं क्या चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 210 की स्टार्टिंग होती है। बहुत बड़ी बड़ी टाइड जनरेट हो रही होती है। ब्लैक आयरन कंट्री के एम्परर बोलते जल्दी से बैरियर को क्रिएट करो और इस सुनामी को रोको। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते ये तो इम्पॉसिबल है, अगर हम इसे यहाँ पे रोक देंगे और इसे पीछे की तरफ भेज देंगे तो ये सिटीज को डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि शोर्स पे है हेवनली फेदर सी पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं हम इस सुनामी को डिस्पेल करते हैं। वो एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं और सुनामी को खत्म कर देते हैं। तो लियू टेंजिंग ऊपर अपीयर हो जाता है आसमान में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ऊपर देखो। स्काईविंड एम्परर और ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर भी हैरान होते हैं और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि लियू टेंजिंग ड्रैगन के पास अपीयर हो गया है। लूजन उस ड्रैगन से पीछे की तरफ भागता है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं जो ड्रैगन वो श्रिंक हो रहा है। एक बोल रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि ये खत्म हो गया है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया थंडर ड्रैगन। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी चीज ने थंडर को ड्रेन कर लिया है। लूजन बोलते फाइनली ये खत्म हो गया है। लूजन सोच रहा था लकीली मैंने जो 4th लेवल ऑफ लॉ ऑफ थंडर था उसे कॉम्प्रीहेंड कर लिया। वो मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला था पर मैंने पहले इसे कॉम्प्रीहेंड कर लिया और थंडर को रिफाइन कर लिया। तो बाकी जो बची हुई फोर्स थी उसे मैंने हेवनली फेदर सी में भेज दिया। जो सुनामी होती है वो लूजेंग ने क्रिएट की होती है शायद, जैसे उसने मतलब वो थंडर की फोर्स भेजी होती है। तो लूजेंग बोलता है मैं डिवोवर कर सकता हूँ इसकी पावर को जैसा मैं चाहूँ। लूजेंग फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और जो थंडर ड्रैगन होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं तो लूजेंग उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। लूजेंग को ऐसा करते हुए देख जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि लियू टेंजिंग ने थंडर ड्रैगन को कंज्यूम कर लिया। ये तो सिर्फ उसी ने किया था जिसका नाम लीजिंग था। जब वो ब्रेक थ्रू करने लगा था डिवाइन सी रेलम में तब उसने ऐसा किया था। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये सेम नहीं है, जब लीजी ने किया था जो थंडर ड्रैगन था वो 3rd लेवल के अराउंड था पर इस बार जो लाइटनिंग ड्रैगन था वो 4th लेवल के अराउंड था। डाइवर एम्परर बोलता है कि जो थंडर रिट्रीब्यूशन इस बच्चे ने अटैक की है वो तो बड़ी ज्यादा डरावनी थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरह के ज्यादा हॉरर्स आएंगे। अब वो जो क्लाउड्स होते हैं वो गायब होने लग पड़ते हैं और धूप आने लग पड़ती है। जो अपर एलम का टोइस्ट होता है मतलब मार्शल आर्टिस्ट वो भी उड़ रहा होता है हवा में और सोचता है और बोलता है कि ये क्या चीज थी, मुझे खुद देखना पड़ेगा जाके। वो उस आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर उसे नोटिस करता है और उसकी तरफ देखता है। वो बोलता है अच्छा ये डूगोंग है। स्काईविंड एम्परर बोलता है तुम भी थंडर रिट्रीब्यूशन से अट्रैक्ट हुए हो क्या। डूगोंग बोलते वो क्या चीज थी, कौन था वो। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है डूगोंग ये लियू टेंजिंग का हमारी डिवाइन कंट्री से ब्लैक आयरन से, इसने अभी अपनी डूम को ओवरकम किया है। डूगोंग बोलता है लियू टेंजिंग सच्ची मुच्ची, जितना कि मेरे को याद है वो सिर्फ मिड स्टेज वर्चुअल डिजास्टर रेलम में था, इसकी ऐसी डूम क्यों आ रही है, वेल डिवाइन रिट्रीब्यूशन क्यों आ रही है, वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक। स्काईविंड एम्परर बोलता है कि हमें भी नहीं पता, हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये सच्ची मुच्ची सच है। डूगोंग हैरान होता है और लूजेंग की तरफ देखता है। लूजेंग बैठा होता है। डूगोंग बोलता है हाँ देखने से तो लग रहा है कि साइंस है डिवाइन रिट्रीब्यूशन के। डूगोंग सोचता है कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है। जो फर्स्ट माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन तब आती है जब कोई लिम्बो रेलम में एंटर करता है, तो लिम्बो रेलम से पहले इसकी डिवाइन रिट्रीब्यूशन आई, इसका मतलब ये बड़ा ज्यादा पावरफुल है पहले से ही। ये कौन है चाइल्ड। सेंट भी वहाँ पे आ जाती है। डूगोंग बोलता है अच्छा टाइम है तुम्हारा बायूरान, मुझे याद है कि तुम इसे बड़े पहले से जानती है, तुम बता सकती है क्या मुझे इसके बारे में। सेंट बोलती है वेल मुझे बस इतना ही पता है कि ये इंसान नॉर्थर्न रेलम से आया है पर इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। सेंट सोच रही थी कि लूजेंग सच्ची मुच्ची बड़ा पावरफुल है। लूजेंग आइज क्लोज करके बैठा होता है, सोच रहा होता है मैं थंडर को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ अपनी बॉडी को हील करने के लिए। जो लॉ ऑफ थंडर है वो लाइफ को भी, जो लॉ ऑफ थंडर है वो डिस्ट्रक्शन से लाइफ को ब्रिंग करती है। जो स्प्रिंग थंडर होती है वो लैंड को शेक करती है और जितने भी क्रिएचर्स होते हैं जो कि अपने हाइबरनेशन में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उन्हें जगा देती है और इससे लाइफ लौट आती है नेचर में और नई लाइफ की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ऐसे बैठा होता है और जो थंडर होती है वो लूजेंग की पूरी बॉडी को कवर करती है और उसकी जो स्किन होती है उसे निकाल देती है और एक तरह से नई तरह से स्किन आती है लूजेंग की। पहले वेपन है एक तरह से, तो इसकी बॉडी रिफाइन होगी यहाँ पे। लूजेंग सोच रहा होता है अब मुझे नया नया सा लग रहा है। तभी ऊपर से 3 लाइटें दिखाई देती हैं। वेल 3 स्वॉर्ड्स आ रही होती हैं लूजेंग की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ध्यान से ये एक और डिवाइन रिट्रीब्यूशन आ रही है और ये मेटल रिट्रीब्यूशन है। लूजेंग नॉर्मली अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने फिस्ट को बंद करता है। वो 3 स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और एक एक्सप्लोजन होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जब मैं इस रिट्रीब्यूशन से जा रहा था साल पहले तो मेरे को मैजिक हार्ट आर्मर यूज करना पड़ा था और वो मेरे को 20,000 हाई ग्रेड जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स का पड़ा था। ये जो लॉन्ग स्वॉर्ड्स होती है बड़ी ज्यादा शार्प होती हैं और ये जो इस बार थी ये तो कुछ ज्यादा ही शार्प थी मेरी वाली से भी, जो मैंने फेस की थी सालों पहले। ये बच्चा तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है। स्काईविंड एम्परर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थंडर को भी सर्वाइव कर पाएगा। डूगोंग सोच रहा होता है कि जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन वो बड़ा ज्यादा लाउड है पर ये ओनली प्रूफ कि इसका जो टैलेंट है वो बड़ा ज्यादा अच्छा है, पर जो ओनली प्रूफ है वो इसका मतलब पोटेंशियल वो लोटस ही दिखाएगा, पर वो सिर्फ मेजर डिवाइन रिट्रीब्यूशन के टाइम में आता है लोटस। लूजेंग बैठा होता है ऐसे ही, वो सोच रहा होता है यही होगा शायद। फिर लूजेंग हैरान होता है, वो ऊपर की तरफ देखता है, वेल ऊपर एक लोटस टाइप अपीयर हो जाता है, वो बंद होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज, अब क्या ये भी डिवाइन रिट्रीब्यूशन का पार्ट है।
वो लोटस ब्लूम करने लगा होता है। डुगोंग बड़ा ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक लोटस कैसे मतलब ब्लूम कर रहा है माइनर डिवाइन रेट्रिब्यूशन में, और ये तो एक रियल लोटस ब्लूम है, ये कैसे हो सकता है। सेंट भी बड़ा ज्यादा हैरान होती है, सोच रही होती है कि अपर एलएम में भी सिर्फ एक ही रास्ता है किसी मार्शल आर्टिस्ट के टैलेंट को पता लगाने का, वो होती है फॉर्मेशन, वो भी लोटस फ्लावर की। जब वो अपनी डूम को ओवरकम करते हैं तब एक लोटस अपीयर होता है, और एक लोटस की अपीयरेंस यही बताती है कि मार्शल आर्टिस्ट का पोटेंशियल जो है वो डिवाइन पाथ को भी सरपास। पर इसका ये भी मतलब नहीं होता कि सारे जो होते हैं जिन्होंने लोटस को ब्लूम करवाया होता है वो डिवाइन पाथ को सरपास कर पाए। काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट हैं काफी ज्यादा दुनिया में जो ऐसा करते हैं, मतलब लोटस को ब्लूम कराते हैं पर डिवाइन पाथ को सरपास नहीं कर पाते। पर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये तो सिर्फ मेजर डिवाइन रेट्रिब्यूशन के टाइम में अपीयर होते हैं, तो लिu ज़ेंग के टाइम में ये माइनर डिवाइन रेट्रिब्यूशन के टाइम में क्यों अपीयर हुआ। सेंट बोलती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि कितने ज्यादा पेटल्स ब्लूम करेंगे, 3 या 5। डुगोंग बोलता है कि जिनकी 3 पेटल्स ब्लूम करती हैं वो कोर बनते हैं 9th ग्रेड होली लैंड के, और अगर 5 की बात की जाए तो वो 10th ग्रेड होली लैंड के भी कोर पीपल बन सकते हैं। सेंट जो भी यहाँ पे होगा उसे रिपोर्ट करना तुम रिवर्स स्पिरिट चैनल से। सेंट सुनती है फिर बोलती है कि मैं समझती हूँ। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि सीरियसली लिu टेंजिंग के पास ऐसा पोटेंशियल है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ जो है वल्ली फेदर सी थी वो भी सिर्फ 8th ग्रेड होली लैंड था ड्रैगन क्लैन का। 9th और 10th ग्रेड जो होते हैं उनको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जो लोटस होता है वो ब्लूम करने लग पड़ता है। लिu ज़ेंग भी हैरान होता है, सेंट भी हैरान होती है। वो लोटस एक पेटल को ब्लूम कर लेता है। सेंट बोलती है फर्स्ट, वो सोच रही होती है कि ये लोटस ब्लूम एक मार्शल आर्टिस्ट का, ये मेरा पहली टाइम है ऐसे एक मतलब खुद देखना, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड्स में सुना हुआ था। फिर सेकंड ब्लूम करती है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्पर बोलता है कि मुझे पता था ये बच्चा सिंपल नहीं है, अगर ये अपर एलएम में असेंड कर पाएगा तो ये बड़ा ज्यादा खतरनाक प्लेयर बनेगा फ्यूचर के लिए। डाइवोर एम्पर बोलता है तो क्या हुआ, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट का टैलेंट हो ये यहीं पे ट्रैप होगा हमारे साथ। डुगोंग बोलता है मुश्किल है बताने के लिए, अगर ये बच्चा ज्यादा पेडल्स को ब्लूम करेगा तो जो अपर एलम्स की ह्यूमन है वो इसकी तरफ अटेंशन पे करेंगे और वो बड़ा ज्यादा ग्रेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को भी लगा सकते हैं असेंशन टनल को रिपेयर करने के लिए इस वर्ल्ड में। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं जितने भी एम्परर्स होते हैं, और बोलते हैं क्या वो रिपेयर कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हम भी मतलब असेंड कर पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं डुगोंग कितने ज्यादा पेटल्स चाहिए अपर एलम के मतलब जो मार्शल आर्टिस्ट है ताकि वो इंटरेस्ट ले सके नीचे और रिपेयर कर सके टनल को। डुगोंग बोलते हैं वेल एटलीस्ट 7 तो चाहिए, मैं भी एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ पर 7 से हो जाएगा। 7 से भी मतलब मेरे को लगता नहीं पूरी तरह से होगा। 9 तो मतलब अगर 9 हो जाएंगे तो वो पक्का ही कर देंगे। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, वो सभी प्रे कर रहे होते हैं कि लिu ज़ेंग वेल पेडल्स को ब्लूम करे। वो ऐसे बोल रहे होते हैं हेवंस प्लीज ज्यादा ब्लूम करो। डुगोंग बोलते पर ये बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एक मार्शल आर्टिस्ट जो 7 पेडल्स को ब्लूम करता है वो तो अपर एलम्स में बड़ा ज्यादा रेयर है और इतने ज्यादा वीक वर्ल्ड में तो और भी ज्यादा रेयर है। ये सुनकर सब मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं और एम्परर्स भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। प्रिंसेस बोलती देखो 3rd पेडल ओपन हो गई है। वो जो लोटस होता है वो 3rd पेडल को ओपन कर लेता है। प्रिंसेस उसकी खुशबू को वो करती है महसूस, बोलती है इसकी स्मेल तो बड़ा ज्यादा स्वीट है, इतनी ज्यादा ओवर पावर नहीं है पर ये बड़ा ज्यादा फ्रेगनेंट है, क्या ये फ्रेगनेंट लोटस ब्लूम की। डुगोंग बोलता है हाँ ये इतना बुरा नहीं है, 3 पेडल्स, इस बच्चे को तो अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। जब मैंने अपनी रिट्रीब्यूशन को ओवरकम किया था तो मेरे बारे में भी 3 ही मतलब ब्लूम की थी। सो गाइस चैप्टर 209 का पार्ट 2 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।